जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 3 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे। दोस्तों अपने डर को अपने दिमाग में जगह मत लेने दो, नहीं तो यह आपकी सफलता को रोक देगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो एक डर आपको लगा रहता है कि ये कार्य हमसे होगा या नहीं होगा, सफलता हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस डर को अपने दिमाग पर हैवी मत होने दो, अन्यथा उसका नकारात्मक परिणाम होता है और आपके पढ़ने की गति पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अपने डर को अपने दिमाग में जगह मत लेने दो। वही बात है कि डर को हमेशा जीतने का प्रयास करो, डर से लड़ने का प्रयास करो और डर को हराओ दोस्तों, तभी सफलता आपको मिलेगी, अन्यथा वो डर आपकी सफलता में बाधा बनेगा। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आज की देखते हैं करंट अफेयर और पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। ये विश्व वन्य जीव दिवस हम मनाते हैं 3 मार्च को। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अभियान इनकी या पक्षी जितने भी संरक्षण केंद्र हैं, एक तरीके से जितने भी वन्य जीव संरक्षण है उन सभी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस हम मनाते हैं दोस्तों। 3 मार्च को दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को ही अब केवल जन्म तिथि का प्रमाण पत्र माना जाएगा। यानी केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में जो संशोधन किया है उसका क्या तात्पर्य है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे जितने भी आवेदक हैं, यानी जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है और वे सभी आवेदन करते हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि के रूप में मान लिया जाएगा। ये पासपोर्ट के नियम में बदलाव किया है केंद्र सरकार ने, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, जयंत चौधरी ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किया है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किया है। छात्राओं को उनके उद्यमों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपसे पूछा जा सकता है ये कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया, तो मेरठ में शुरू किया गया। किसने शुरू किया, तो जयंत चौधरी ने शुरू किया है, ये केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, डेजर्ट हंट 2025 ये एक अभ्यास जो भारतीय वायुसेना ने 24 से 28 फरवरी तक जोधपुर के यानी जोधपुर में इसका आयोजन किया। डेजर्ट हंट के नाम से ये होता है। त्रिसेवा बल अभ्यास का आयोजन इसमें किया जाता है। तो आपको याद रखना है, डेजर्ट हंट युद्ध अभ्यास 24 से 28 फरवरी तक जोधपुर में आयोजित किया गया। इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन था दोस्तों उसमें युद्ध अभ्यास की सीधी सीधी तारीख पूछ रखी थी आपसे। तो 24 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य डेजर्ट हंट युद्ध अभ्यास ये आपका जोधपुर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार निवेश त्वरक कोष यानी TIAF लॉन्च करके इस एक साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करके एक संबंध आपस में मजबूत किए हैं दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, माउंट फेंटाले विस्फोट इथोपिया में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और वहां पर भारी मेथेन गैस का उत्सर्जन इसके कारण हो रहा है। तो ये बड़ा चर्चा में बना हुआ है। माउंट फेंटाले हाल ही में जिसमें विस्फोट हुआ है दोस्तों, ये आपका इथोपिया में है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये उड़ीसा के पुरी में आयोजित हुआ है। JP नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है। तो अगर आपसे पूछे कि 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है,
तो उड़ीसा के पुरी में इसका आयोजन किया गया है और जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। दिया सलाई पुस्तक, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी की एक पुस्तक है। आपको पता है 2014 में नोबेल विजेता भी रहे थे। तो आपको याद रखनी है, हाल ही में दिया सलाई पुस्तक, ये इनकी आत्मकथा है, इसका विमोचन किया गया है। एग्जाम में 2 से 3 पुस्तकों के प्रश्न आते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो आपको याद रखने हैं दिया सलाई जो आत्मकथा है वो कैलाश सत्यार्थी की है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चौल राजकुमार राजा सेकंड के नाम पर रखा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सीआईएसएफ ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चौल राजकुमार राजा सेकंड के नाम पर रख दिया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं दोस्तों राजविंदर सिंह भुट्टी, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। सुप्रसिद्ध लेखिका और यात्रा वार्ताकार डॉक्टर मीना प्रभु का पुणे में निधन हो गया है, ये 85 वर्ष की थी। महाराष्ट्र साहित्य परिषद लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो दोस्तों सुप्रसिद्ध लेखिका और प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतकार डॉक्टर मीना प्रभु का हाल ही में पुणे में निधन हुआ है। इनकी मतलब 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रतिदिन की बात ही अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट करके आपको उनका जवाब देना है। और लगभग 5 मार्च से मैं आपका पिछला रिवीजन यानी जनवरी से फरवरी ऐसे ही पिछला रिवीजन कराऊंगा दोस्तों 5 मार्च से। तो दोस्तों 2 प्रश्नों के जवाब जो आपको कमेंट करके देने हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहां पर कैप गिद्ध देखे गए 30 साल बाद, यानी किस देश में या किस महाद्वीप में 30 सालों बाद कैप गिद्ध दिखाई दिए, ये प्रश्न आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपको बताना है साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।